श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाम सो गाम, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। आप सभी को राधे राधे भैया, सबन को राधे राधे। बड़े जोर थे। एक बड़ा प्यारा भाव है। एक बार कलकत्ता में श्रीमद् भागवत जी की कथा चल रही थी, तो वहाँ पर एक बड़ा प्यारा भाव, जो कथावाचक जो भी रहे हों महापुरुष, वो कथा कर रहे थे कि यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतुर आनंद सच्चित घनता मुपैति। जहाँ श्री वृंदावन में पहुँच करके मेरे भाई बहन प्रत्येक जीव सच्चिदानंद बन जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। ऐसी श्री वृंदावन की महिमा है। क्योंकि मेरे भाई यहाँ वृंदावन में जो वृंदावन है, वृंदावन एक नाम भक्तों के समूह को भी वृंदावन कहा है। जहाँ पर भक्तों का समूह वास करता है, जहाँ पर भक्ति महारानी वास करती है, वो वृंदावन है। तुलसी का वन तो है ही, भक्तों का समूह वृंदावन है। और ऐसा वृंदावन है कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। स्वयं श्री ठाकुर जी कहते हैं, मेरे ख्याल विष्णु पुराण में भी ये प्रमाण आता है कि पंचयोजन मेवास्ते, ये पूरा रूप मेरा, पूरा जो वृंदावन है ये मेरा ही रूप है, ये मेरा रूप है। तो वहाँ जो महापुरुष कथा कर रहे थे, उन्होंने कथा में कहा कि आज भी श्री ठाकुर जी निधिवन में दिव्य महाराज करने आते हैं। आज भी श्री प्रिया प्रियतम, श्री लाडली लाल, दोनों श्री बिहारी बिहारी जो सरकार आज भी सज्जनों नित्य रास करने के लिए श्री निधिवन में पधारते हैं। आज भी वृंदावन की ऐसी स्थिति है। तो वहाँ पर एक सज्जनों बालक, एक लड़का, करोड़पति घर का वो बालक, वो कथा सुन रहा था और उसके मन में सज्जनों ये बात लग गई कि क्या वाकई आज भी श्री ठाकुर जी वृंदावन आते हैं, निधिवन में क्या आज भी ठाकुर जी लीला करने आते हैं। ये बात घर कर गई। अब जब कथा विश्राम हुई तो वो लड़का जो था वो नित्य प्रति अपने घर वालों से ये बात कहता कि माँ मैं एक बार वृंदावन जाना चाहता हूँ, पिताश्री मैं एक बार वृंदावन जाना चाहता हूँ। तो माताजी पिताजी उसको रोज़ मना करते, बोले बेटा अभी थोड़ा सा और समय है, हम सभी लोग मिल कर के साथ में चलेंगे। तो एक दिन उसने कहा माँ से कि माँ मैं वृंदावन जाए बिना रह नहीं पा रहा हूँ अभी, एक बार मुझे देखना है कि वो निधिवन में क्या वाकई रास करते हैं कि ये सब कपोल कल्पित बातें हैं, कि ऐसी सारी चर्चा हैं। तो सज्जनों एक दिन वो बच्चा बिना बताए पत्र लिख करके छोड़ आया और वृंदावन निकल आया। और वहाँ घर वालों ने जब पत्र पढ़ा तो उस ज़माने की घटना, मेरे ख्याल 40-42 साल हो गए इस बात को। उन्होंने पत्र लिख करके अपने गुरुदेव को पत्र भेजा। उनके गुरुजी श्री गोवर्धन जी में, राधा कुंड के पास में, गौड़ी संप्रदाय के महात्मा थे उनके गुरुदेव, वहाँ वो वास किया करते थे। तो गुरुदेव से कहा कि गुरुजी हमारा बेटा जो है वो निधिवन का दर्शन करने के लिए आ रहा है, उसके मन में ये जिज्ञासा है कि आज भी ठाकुर जी यहाँ आते हैं क्या। तो गुरुजी अगर कोई बात हो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, बच्चे की थोड़ा सा देख रेख, जो भी, ये उन्होंने पत्र में डाल दिया। अब पत्राचार होता था, पत्र को पहुँचने में भी तो समय लगता था पहले। जय जय हे बिहार जी तुम जानो। सज्जनों वो बालक, वो लड़का जब यहाँ पर आया, नौजवान बालक था वो, तो पूरे वृंदावन में पूछते पूछते लोगों से वो पहुँचा निधिवन राज। उस समय श्री निधिवन जी का ये वो गेट नहीं था जो आजकल गेट है, वो वाला गेट नहीं था। पहले इधर वाला गेट था, इधर वाला जो राधा रमण जी के लिए जाते ना, उस तरफ पड़ता है मुख्य गेट, वो था। तो दोपहर वहाँ पहुँचा और दोपहर से शाम तक वो दरवाजे पर ये श्री निधिवन राज के बैठा रहता और देखता रहा कि देखते हैं क्या है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है। रात हो गई। जब सांझ हो गई तो सांझ के समय में वहाँ पे सारे ही जो ब्रजवासी इत्यादि थे, गोसाई पुजारी सेवक इत्यादि जो भी थे, वो सभी बंद करते हुए घंटी बजाते हुए, भैया को है तो ना है जा निधिवन में, निकल जाओ भैया सबरे बाहर। पहले इतना कोई कड़ा प्रतिबंध नहीं था श्री निधिवन जी में।
निकल जाओ भैया सबरे बाहर, चलो मंदिर बंद हैवे को समय हैगा भैया, निकल जाओ बाहर सबरे। वो घंटी बजाते हुए गोसाई इत्यादि बाहर निकल गए। लेकिन कमाल की बात, वो जो नवयुवक था वो एक झाड़ी में छुप कर के बैठ गया। किसी को ये अंदेशा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। वो झाड़ी में छुप कर के बैठ गया। जब गोसाई वगैरह वहाँ पे जो सेवक थे उन्होंने आवाज़ लगाई, वो निकला नहीं। वो पट बंद करके बाहर का दरवाज़ा लगा करके चले गए सब लोग अपने अपने घर। सवेरा हुआ और जैसे मेरे भाई बहन सवेरा हुआ तो हमारे ब्रजवासन जो हैं, ब्रज की जो माता बहन हैं, वो आज भी श्री निधिवन राज में बुहारी के लिए जाती हैं, सोहनी सेवा, झाड़ू सेवा करने के लिए आज भी जाती हैं। तो वो सज्जनों वहाँ पर जब गईं तो उन्होंने बीच रास मंडल में उस युवक का शरीर पड़ा हुआ देखा जो होश में नहीं है, मुंह से थोड़ा थोड़ा झाग निकल रहा है, बेहोश पड़ा हुआ उस युवक को देखा तो ब्रजवासन माता बहने चिल्ला लगी, अरे भैया जी कोई देखियो, अयो भक्के भैया जी कोई छोरा ठहर गयो जा में निधिवन में, ये बेहोश पड़ो है, ये शायद मर गो के जिंदा है, कहे देखियो भैया। दौड़ दौड़ करके काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। उठा करके उसको निधिवन राज के गेट के बाहर ले गए, पानी वानी सिंचन किया, थाप थपोल करी थोड़ा सा गाल वाल पे, लेकिन कुछ भी होश नहीं, बेहोश अवस्था में। नाड़ी देखी, नाड़ी चल रही थी, जिंदा था। घंटे 2 घंटे लोगों ने वैद्य इत्यादि को भी दिखाया, बोले नहीं ठीक है सब कुछ बढ़िया है इसका, लेकिन होश में नहीं था, बिल्कुल भी, बिल्कुल होश में नहीं प्यारे। दिन भर पड़ा रहा, 24 घंटे वहीं का वहीं निधिवन राज के गेट पर कि बिहारी जी की कृपा से पता नहीं कौन है ये जो यहाँ करके ऐसे पड़ा हुआ है। और संयोग की बात, तब तक वो पत्र आ चुका था राधा कुंड पर कि गुरुजी ऐसे ऐसे। तो गुरुजी ने वहाँ से अपने सेवक भेजे, शिष्य भेजे कि जाओ भैया वृंदावन में निधिवन में देख कर के आओ, वहाँ पे है क्या कोई बालक। और जब आए तो सज्जनों दरवाजे पर वही पड़ा हुआ मिला। उन्होंने देखा कि अरे ये तो वही है गुरुजी के शिष्य का बेटा। उठा करके इनके इन प्रकारेण वो ले गए श्री राधा कुंड में, और 7 दिन तक वो उसी अवस्था में रहा, निश्चेत, कोई होश नहीं। और 7 दिन बाद जब सवेरे नाम संकीर्तन ध्वनि चल रही थी, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, जब वो आनंद से संकीर्तन ध्वनि चल रही थी तो 7वें दिन वो नवयुवक खड़ा हुआ। और जैसे ही खड़ा हुआ तो गुरुजी के पास सूचना पड़ी, गुरुजी उसको होश आ गया, उसको होश आ गया। तो जैसे ही गुरुदेव को सामने देखा तो पहचान गया कि गुरुजी मैं यहाँ कैसे आ गया। चरणों में प्रणाम किया उसने, और प्रणाम करके पूछा कि बेटा तुम आज 7 दिन से बेहोश पड़े हो, क्या हो गया तुम्हें। बोले गुरुजी मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। वो गया श्री राधा कुंड में, श्री कृष्ण कुंड में स्नान किए उसने, और स्नान करके मेरे भाई बहन आचमन लिया, और आचमन ले करके गुरुदेव के पास में आकर के कहा, गुरुदेव मुझे कमजोरी शरीर में आ गई थी ना, 7 दिन से अन्न जल नहीं लिया, गुरुदेव मुझे पेन कॉपी दे दो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कलम और कागज़ दिया, उसने बंगला भाषा में कुछ उस पर लिखा, और लिख करके दीवार से पीठ लगाई हुई थी वो पत्र गुरुदेव को दे दिया, गुरुदेव ये लो। और जैसे ही उनके गुरु महाराज ने वो पत्र देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि गुरुदेव बोले ये बात मैंने जिस दिन से ये घटना घटी है मैंने किसी को नहीं बताई, लेकिन आज पहली बार मैं इस बात का मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ कि गुरुजी 7 दिन पहले उस रात्रि को मैं आपके चरणों की सौगंध खा करके कह रहा हूँ गुरुदेव कि मैंने अपनी इन्हीं नेत्रों से रात भर श्री युगल सरकार को नृत्य करते हुए निधिवन राज में देखा। इतना पढ़ते ही गुरुजी झर करके हिलकी भर के रो पड़े, कह रहे राम राम, इसको दर्शन प्राप्त हो गया। और पत्र जब पूरा पढ़ा और जैसे ही पत्र नीचे किया, सामने देखा, तब तक उस बालक ने वहीं बैठे बैठे दम तोड़ दिया, बैठे बैठे उसके प्राण निकल गए। तो मेरे भाई बहन, ऐसा हमारा प्यारा वृंदावन है कि जिस पे एक बार प्रिया प्रीतम की नज़र हो जाए, एक बार नज़र हो जाए, ठाकुर ठाकुरानी उसको स्वीकार ही लेते हैं, उसको अपना लेते हैं। हा 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 हा।
इस लौकिक देह को त्याग करके वो जीव नित्य लीला में प्रवेश कर जाता है, ऐसे हमारे लाडले लड़ैते प्रिया प्रियतम हैं। ऐसे वृंदावन को, ऐसे निकुंज को, ऐसे श्री निधिवन राज को और ऐसे मेरे प्रिया लाल को, दोनों के चरणों में बारंबार इस दास का प्रणाम है। जय राधे।